अ टाइम कॉल्ड यू की एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें फ्लैशबैक में मिंजू दिखाई जाएगी। और ये तब का सीन होगा जब इन यू और सी हियोन मिंजू शॉप छोड़ के जा रहे होंगे। वहाँ पे मिंजू ही सियोन को पसंद करती होगी और डायरी पे उसका नंबर देके बहुत खुश होगी कि वो उन दोनों दोस्तों में से ही सियोन को पसंद करती होगी सीक्रेटली। फिर हम देखेंगे मिंजू सो के उठती है सुबह और अपने छोटे भाई को भी उठाती है स्कूल के लिए, लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। फिर वो नीचे जाती है, उसकी मॉम कहती है कि अपने छोटे भाई को उठा के कुछ खिला के ही स्कूल भेजना। यहाँ पे मिंजू कहती है ठीक है। जब मिंजू अपने भाई के लिए लंच बना रही होगी, वहाँ पे उसका भाई उठ के तैयारों के नीचे आके उसको डांटेगा, चिल्लाएगा, कहेगा कि तुम मुझे पहले उठा नहीं सकती थी क्या। फिर हम देखेंगे मिंजू जब हाई स्कूल जाती है, वहाँ पे सी हियोन आके कहेगा कि इंग्यू तुमसे कुछ कहना चाहता है। सी हियोन यहाँ पे हंस रहा होगा क्योंकि वहाँ पे इंग्यू बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा मिंजू से बात करते हुए। जब मिंजू अपनी क्लास में जाएगी तो वहाँ पे देखेगी कि सी हियोन की मिंजू से बहुत बन रही होती है, तो पूरी क्लास हैरान होगी और ये देखेगी कि इतना हैंडसम फेमस लड़का मिंजू के पीछे क्यों जा रहा है, इसमें ऐसा क्या है। और तस्वीर में जो आपको लड़की दिखाई जा रही है जो कि इसको फेमस है, खास तौर पे वो ये सब सोचेगी। उसी तरफ आप लोग देखेंगे छुट्टी टाइम हो जाती है। ही सियोन इंग्यू और मिंजू को दोनों को साथ रखने के लिए कह देता है मेरी एक और क्लास है, मैं जा रहा हूँ। वो इन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे मिंजू और इंग्यू दोनों ही वॉक करके घर जा रहे होते हैं। और मिंजू इंग्यू से सवाल करना शुरू हो जाती है कि तुम्हारी और सियोन की दोस्ती बहुत अच्छी है, मैं तुम लोगों को बहुत हसरतों से देखती हूँ क्योंकि मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं। इंग्यू कहता है तुम्हें पता है मैं एक कान से सुन नहीं सकता, ये देखो सुनने वाली मशीन। जहाँ पे मिंजू ये सुन के बहुत हैरान होती है क्योंकि उसको इस बारे में पता नहीं होता। वो अपने बचपन की बात बताता है कि मुझे लोग छेड़ा करते थे मेरी इस कान की मशीन से और मारा भी करते थे, लेकिन एक दफा ही सियोन आया मेरे पास, उसने कहा मुझे भी तुम्हारे कान की मशीन चाहिए। जब मैंने उसको दी तो वो इससे बहुत खुश हुआ और उसने कहा मेरे लिए भी मंगवा के दो, मुझे भी ये सुननी है, क्योंकि लगा के और ऊंचा आवाज आती है। इसकी वजह से हम दोनों की दोस्ती होगी और जब भी कोई मुझे छेड़ता था तो ही सियोन उनको जाके मारता था। ऐसे करते करते हम बड़े हो गए और बहुत पक्के दोस्त बन गए। देखो तुम्हें भी मेरा ये राज पता चल गया मिंजू, इसलिए तुम और मैं भी अब दोस्त हैं। वो यहाँ पे दोस्ती कर लेते हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाएगा जहाँ पे जुन ही अभी तक उस फोटो को लेके बहुत कंफ्यूज है और अपनी फ्रेंड आयोन को कहती है कि मुझे युनजुन शायद इसलिए पसंद करता था क्योंकि मेरी शक्ल इस फोटो वाली लड़की से मिलती है। यहाँ पे नायोन कहती है कि तुम्हें पता है मुझे उस बुक स्टोर का पता चल गया है कि वो कहाँ है, और वो बुक स्टोर बंद होके कैफे खुल चुका है, तो मेरे साथ चलना लाजमी। जब वो नायोन के साथ उस कैफे जाती है तो वहाँ देखती है कि वो बंद हो चुका होता है। फिर जुन ही उदासों के स्टेशन पे जाती है, वहाँ पे उसको दूसरी तरफ युनजुन दिखाई देता है। वो युनजुन को देख के हैरान होती है और दूसरी तरफ स्टेशन के भागती है। उतनी देर में वहाँ कोई भी नहीं होता, जिसको देख के वो बहुत उदास हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया गया है युनजुन वाकई में जिंदा होता है, जो कि बहुत से अजीब गेटअप में होता है और वो दूर से ही जुन ही को देख के खुश हो रहा होता है। यहाँ पे टाइम वापस पास्ट में चला जाता है, जहाँ पे मिंजू दिखाई होती है जो कि अपने घर में बैठ के सोच रही होती है कि सी हियोन और इंग्यू मुझसे दोस्ती क्यों कर रहे हैं, बोला उनको मेरे में क्या दिखा, ये ना हो कि वो बाद में मुझसे प्रैंक करना है। ये सोच रही होती है कि उसको नीचे से अपने माँ बाप की बहुत ही बुरे लड़ने की आवाजें आती हैं। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि वो डिवोर्स के बाद उनका छोटा बेटा किसके साथ रहेगा, ये इस बारे में लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे मिंजू बहुत ही गुस्से से बोलती है कि आप दोनों को अपने बेटे की ही फिक्र है, मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं, क्या आप लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा है। और ये बातें करके घर से चली जाती है। फिर हम देखेंगे मिंजू किसी साइड पे बैठ के बहुत ज्यादा रो रही होती है। वहाँ पे सी हियोन आ जाता है, उसको कहता है तुम्हें क्या हुआ। वो उसको बात नहीं बता रही होती, उसको कहता है अगर तुम मुझे बात बताओगी तो मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊंगा। मिंजू उसको अपनी बात बताती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा दोयोन को ही पसंद करते हैं, उसके छोटे भाई को कभी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और उसकी बर्थडे भी कभी याद नहीं रखते। यहाँ पे सी हियोन फिर उसको अपना सीक्रेट बताता है कि उसके फादर के ऊपर बहुत कर्जा है, जिसकी वजह से उनके हालात खराब है, वो यूएस में ग्रैंड फादर के पास रहेंगे। वो कहती है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, क्या इंग्यू को पता है। यहाँ पे ही सियोन कहेगा कि उसको नहीं पता और तुम भी मत बताना। फिर टाइम आ जाएगा वापस 2023 में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे जुन ही अपनी फ्रेंड के साथ उसी कैफे में जाएगी जहाँ हम मिंजू का अंकल काम करते होंगे। वो दोनों जाके पूछेंगे कि आप इस फोटो वाली लड़की को जानते हैं। वो कहेंगे हाँ ये मेरी भतीजी है, लेकिन जो 7 लड़के हैं वो इसके दोस्त हैं, मैं इनको नहीं जानता। फिर जुन ही कहेगी क्या मुझे मिंजू का नंबर मिल सकता है। उसके अंकल कहेंगे कि मैं आपको चाह के भी उसका नंबर नहीं दे सकता क्योंकि वो मर चुकी है। यहाँ पे इन दोनों को बहुत अफसोस होगा। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में वापस चली जाएगी, जहाँ हम लोग देखेंगे मिंजू का बर्थडे होता है और सी हियोन और इंग्यू दोनों इसके लिए केक लेके आते हैं और एक बड़ा सा गिफ्ट भी लाते हैं, एक टेप रिकॉर्डर गिफ्ट भी लाते हैं। फिर ये तीनों कहीं बैठ के गार्डन में केक काट रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। इंग्यू मिंजू की आंखों में सी हियोन के लिए प्यार देख लेगा, जिसकी वजह से वो वहाँ से उठ के चला जाएगा उन दोनों को अकेला छोड़कर।
फिर सी हियोन मिंजू को उसके घर छोड़ने आएगा स्कूटर पे और वहीं पे सी हियोन उसको वो टेप रिकॉर्डर दे देगी जिसके लिए उसने कहा था और वहीं पे अपने प्यार का इजहार भी कर देगी। ये सुन के सी हियोन कहेगा तुमने ये बात भूल जाओ, अपने दिल से निकाल दो, इंग्यू के तरफ ध्यान दो और इंग्यू को मत बताना, भूल जाओ ये सारी बातें जो हमारे बीच में हुई। ये सुन के वो अपने घर आती है, बहुत रो रही होती है, लेकिन घर आके उसको पता चलता है उसकी माँ अपने बेटे को लेके कहीं चली गई है और वो रोती रोती अपने अंकल को भी फोन करती है, बाहर निकल जाती है रोती रोती जहाँ पे। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे 2023 में ये जुनही जो कि एक बस में जा रही होती है जहाँ पे वो उस वक्त अपना पार्सल खोलती है जो उसको सुबह ही रिसीव हुआ होता है और आज उसकी भी बर्थडे होती है। और जैसे वो पार्सल खोलती है तो उसमें आप लोग देखेंगे ये वही सीडी होगी सी हियोन को मिंजू ने दी होती है। फ्लैशबैक में उसी दिन मिंजू का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पे फ्रीज हो जाती है और उसी वक्त 2023 में जुनही की बस को भी उस वक्त झटका लगता है और वो जैसे खो जाती है और सारा फ्लैशबैक मिक्स होके मिंजू और जुनही का उसको दिखाई दे रहा होता है। इस सीन के बाद हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल सीन दिखाया होता है जहाँ पे सी हियोन बैठा होता है मिंजू के लिए और वहाँ पे मिंजू की बॉडी में जुनही आ जाती है। वो उठती है और कहती है जुन तुम जिंदा हो और उसके गले लग जाती, कहती है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। यहाँ यहीं पे इस स्टोरी का एंड होता है। आई होप आप लोग को आज के एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।